हेलो दोस्तों, वेलकम टू शीट मेट्रिक। आज के वीडियो में हम लोग ऑटोमेटेड स्टॉक वॉच लिस्ट गूगल शीट में बनाएंगे जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसका प्रयोग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप जितने भी स्टॉक को ट्रैक करना चाहते हो आप इसमें डाल दीजिए और आप एक रेगुलर इंटरवल पे आके इस शीट को रिफ्रेश कर लीजिए या सीट आप फ्रेश ओपन करेंगे तो आपको ये सारे डेटा अपडेटेड मिलेंगे। दूसरा यूज इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप किसी स्टॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप यहाँ पे आए, उस स्टॉक का कोड डालें और यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गए। तो ये 21 डेटा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे नेम, ओपनिंग प्राइस, हाई लो, 52 वीक हाई, चेंज इन प्राइस, प्राइस चार्ट, वॉल्यूम, मार्केट कैप, पीवाई, डिविडेंड यील्ड और कौन से सेक्टर का, और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। इसमें जो है ये आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे आपको 30 डे चार्ट चाहिए या 40 डे चार्ट चाहिए तो ये अपडेट हो जाएगा उसी तरीके से आपको एवरेज प्राइस 10 दिन का चाहिए या वॉल्यूम आपको 20 दिन का चाहिए तो दिस आर प्योरली डायनेमिक। तो ये भी एक यूज है। तो मैंने तो 21 डेटा पॉइंट लिए हैं, आप चाहो तो उससे ज़्यादा ले सकते हो, उससे कम भी ले सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप किसी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में कैसे ट्रैक करना चाहते हो। तो इसको बनाने के लिए मैंने गूगल शीट के लगभग 10 फीचर या फॉर्मूला का यूज किया है, जैसे कि स्पार्कलाइन टू बिल्ड दिस एंड import XML function to do the web scraping and importing these data like dividend yield and sector, फिर concatenate function, if index etc. फंक्शंस हमने यूज किए हैं। अगर आप लोग इन सब फंक्शन से फैमिलियर नहीं हो तो बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि मैंने लगभग ये सब सारे फंक्शंस पुराने वीडियोस में कवर कर रखे हैं। तो आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दोज वीडियोस एज वेल। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस फंक्शंस फ्रॉम स्क्रैच टू यू गाइज सो दैट आप साथ में भी सीख पाएँ। मैं सारे फॉर्मूले के सारे इंडेक्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए हम लोग ये शीट बिल्कुल स्क्रैच से बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग हेडर बिल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हेडर मैंने कॉपी कर रखा है टाइम बचाने के लिए। तो एक चीज़ जो हमने हेडर को डायनेमिक रखा था कि ये 20 दिन है तो ये 20 डे प्राइस चार्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको बिल्ड कर लेते हैं। तो इसको बिल्ड करने के लिए हम लोग कॉन्कैटनेट फंक्शन का यूज करेंगे। अगर आपको ये कॉन्टेंट वैल्यूएबल लग रहा है देन प्लीज़ to like the video and subscribe to the channel because that will really mean a lot to us। और इस वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो 20 डे का प्राइस चार्ट है तो इक्वल टू कॉन्कैटनेट फंक्शन क्या करता है कि ये आपके स्ट्रिंग्स को अपेंड करता है, मतलब स्ट्रिंग्स को जोड़ता है और फिर तो इक्वल टू कॉन्कैटनेट और फिर आपको स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 पास करना है। तो स्ट्रिंग्स हमेशा डबल कोट्स में जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे रेफरेंसिंग है तो इसलिए मैं डबल कोट्स नहीं डाल रहा हूँ और इसको मैं लॉक भी कर दे रहा हूँ, ऑल्दो जरूरी नहीं बट कर दे रहा हूँ। और जो टेक्स्ट अगला है वो है डे प्राइस चार्ट, तो उसके लिए मैं इसमें डे प्राइस चार्ट लिख के इसको डबल ऐसे कर दे रहा हूँ और ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो इससे क्या हो गया कि आप इसको 30 दिन करेंगे तो ये यहाँ पे 30 दिन हो जाएगा, 10 करेंगे तो 10 दिन हो जाएगा। तो ये यही सारे काम हमें इन सब के लिए करना है। तो बट यहाँ पे ये प्राइस एवरेज था, प्राइस एवरेज इसकी फॉर्मेटिंग मैं इसके जैसा कर देता हूँ। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज कर रहा हूँ। तो ये अब बिल्कुल ये डायनेमिक हो गया, स्पेस भी दे देते हैं। तो सबसे पहले क्या आपने को करना है, हम लोग किसी भी स्टॉक का कोड यहाँ पे डालेंगे क्योंकि वही एक हमारा इनपुट फील्ड है और उसके बेसिस पे ये सारे डेटा हमारे पॉपुलेट हो जाने चाहिए। तो वन बाय वन हम लोग ये सारे वैल्यूज अपडेट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन दैट वी विल बी यूजिंग वुड बी द गूगल फाइनेंस फंक्शन। मैंने काफ़ी डिटेल में गूगल फाइनेंस को कवर कर रखा है अपने पुराने वीडियोस में, तो यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही ये इस वीडियो के टॉप राइट में आपको पॉप भी करेंगे अभी। तो गूगल फाइनेंस फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले अपने को टिकर पास करना पड़ता है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपका एक्सचेंज का नाम और कॉलन एंड देन सिंबल ऑफ द कोड एंड देन काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इसके लिए एक बार आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखा देता हूँ गूगल फाइनेंस फंक्शन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंटैक्स ऐसा है, पहले आपको टिकर पास करना पड़ेगा जैसे इन्होंने नैस्डैक, तो यहाँ पे हम लोग NSE पास करेंगे और फिर स्टॉक का कोड। उसके बाद एट्रीब्यूट, तो ये एट्रीब्यूट काफ़ी सारे हो सकते हैं जैसे कि लाइव इन्फॉर्मेशन के लिए प्राइस ओपन, हाई लो, वॉल्यूम, मार्केट कैप, वॉल्यूम एवरेज, PYE, EPS, 52 वीक हाई, चेंज परसेंटेज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मोस्टली हमने वही सारे यहाँ पे लिख रखा है। तो इन सब के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग गूगल फाइनेंस कोड बनाएं जो कि टिकर है गूगल फाइनेंस फंक्शन में। तो इक्वल टू कॉन्कैटनेट एंड देन NSE कॉलन एंड देन इसको हम लोग रेफरेंस कर देंगे इसके साथ।
सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको ओपनिंग प्राइस चाहिए तो ओपनिंग प्राइस लाने के लिए आपको गूगल फाइनेंस एंड देन आपको ये पास करना पड़ेगा एंड देन ओपनिंग प्राइस के लिए जो एट्रीब्यूट है वो प्राइस ओपन है, तो ये मुझे आज का ओपनिंग प्राइस दे देगा। मैं चाहूँ तो इसको सेल रेफरेंसिंग भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने सारे जो एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज पास होनी है गूगल फाइनेंस फंक्शन में, ये मैंने ऊपर लिख रखा है ताकि फॉर्मूला लिखने में थोड़ी सुविधा हो। और इसके साथ ही मैं इसको लॉक कर रहा हूँ सो दैट आई कैन ड्रैग द फॉर्मूला टुवर्ड्स राइट एज वेल एज टुवर्ड्स डाउन। इसको मैं यहाँ तक कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा ओपनिंग हाई लो प्रीवियस डे क्लोज 52 वीक हाई 52 वीक लो लास्ट ट्रेडेड प्राइस चेंज इन प्राइस वॉल्यूम आ गया। आप नेम भी कर सकते हो इसको, तो वो भी मैं यहाँ पे उसके बाद हमें 10 डे का प्राइस चार्ट चाहिए, 40 डे प्राइस एवरेज चाहिए, 30 डे वॉल्यूम चार्ट चाहिए। उस पर मैं आता हूँ। उसके पहले हम लोग मार्केट कैप, PYE और EPS लिख देते हैं क्योंकि दिस वुड बी कमिंग फ्रॉम द गूगल फाइनेंस फंक्शन ओनली। तो ये मार्केट कैप हमें करोड़ में लिखने हैं, तो मैं इसको 1 करोड़ से डिवाइड कर रहा हूँ। और PYE के लिए भी हमने गूगल फाइनेंस फंक्शन यूज किया है। तो ये हमारे इतना डेटा हो गया। अब हम लोग प्राइस चार्ट पे आते हैं। तो प्राइस चार्ट के लिए हम लोग गूगल फाइनेंस का हिस्टोरिकल वैल्यूज़ का यूज करेंगे। तो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ आप कैसे देख सकते हो? सेम गूगल फाइनेंस फंक्शन, बट हियर यू हैव टू गिव अ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ओके, तो लेट्स सी हाउ इट इज़ कमिंग थ्रू हियर। सो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वल टू गूगल फाइनेंस एंड देन आवर टिकर इज हियर। देन आपको एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट में मैं ऑल लिख रहा हूँ। तो वेन एवर गूगल फाइनेंस हैज़ टू पुल हिस्टोरिकल डेटा, जब आप ऑल लिखेंगे तो आपको ओपनिंग, क्लोजिंग, वॉल्यूम एटसेट्रा आ जाती है वैल्यू। एंड स्टार्ट डेट लेट से मैं पिछले 30 दिनों का चाहता हूँ, तो टुडे माइनस 30। ओके, दैट वुड बी द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट वुड बी टुडे। एंड देन मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये मुझे TCS का डेटा आ गया, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो, क्लोज, वॉल्यूम एटसेट्रा फॉर पास्ट 30 डेज। अब हमें क्या चाहिए? हमें प्राइस का चार्ट चाहिए। तो हर एक दिन क्या प्राइस रहा है, तो उसके लिए प्राइस ऑन अ डे मीन्स द क्लोजिंग प्राइस। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इंडेक्स फंक्शन का यूज करेंगे। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है? इंडेक्स फंक्शन कंटेंट ऑफ अ सेल स्पेसिफाइड बाई रो एंड अ कॉलम ऑफसेट। तो ये आपको कॉलम को ऑफसेट कर देगा, मतलब बढ़ा देगा। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा ऑफ इंटरेस्ट है इज द क्लोजिंग पॉइंट इज इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ पे इक्वल टू इंडेक्स फंक्शन एंड देन रेफरेंस विच इज द डेटा एंड देन आपको रो को ऑफसेट करना है, नहीं मुझे कॉलम को ऑफसेट करना है एंड बाई 5। तो मेरे को सिर्फ क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा। तो यस, दिस इज द डेटा ऑफ आवर इंटरेस्ट। अब मैं इस डेटा पॉइंट को क्या करूंगा? इस डेटा पॉइंट को मैं स्पार्कलाइन फंक्शन के अंदर रैप कर दूंगा। तो स्पार्कलाइन फंक्शन जो करता है, ये एक मिनिएचर चार्ट सेल के अंदर क्रिएट कर देता है, जो आपने देखा अभी वीडियो के शुरू में। तो ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये है, एंड इसमें फिर आप काफ़ी सारे चार्ट टाइप होते हैं, तो आप चार्ट टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ और मुझे कॉलम चार्ट चाहिए। तो ये आपका चार्ट बन गया। अब ये तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया था। आइडियली ये जो है, ये मुझे यहाँ पे लिखना है सो दैट इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द TCS। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं स्पार्कलाइन फंक्शन में डाल देता हूँ, स्पार्कलाइन एंड देन दिस इज माय डेटा। ऑल्दो यहाँ पे हमने टुडे माइनस 30 जो है, ये हमने 30 को हार्ड कोड किया हुआ था, तो इसको हम लोग रेफरेंस कर देंगे। और इसको मैं लॉक भी कर देता हूँ क्योंकि हम लोग इसको नीचे ड्रैग भी करेंगे। तो ये हो गया स्पार्कलाइन का डेटा। एंड देन फिर हमें स्पार्कलाइन में चार्ट टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी और चार्ट टाइप को मैं कॉलम कर देता हूँ बिकॉज दिस इज रेफरेंस्ड हियर। सो ये 10 दिन का है, इसको मैं 30 कर देता हूँ। So now we have this nicely chart available over here. Similarly for price, average price, हम लोग सेम यूज करेंगे। यहाँ पे हमें इसका एवरेज लेना है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को एवरेज फॉर्मूले के अंदर रैप कर देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एवरेज प्राइस कितना है। तो इसका एवरेज है 4021। तो व्हाट वी विल डू इज एवरेज ऑफ दिस एंड दिस नीड्स टू बी connected to this and I am locking this. So 4021, so this is the average price. Then हमारे पास ये वॉल्यूम चार्ट है। तो वॉल्यूम चार्ट के लिए पहले अपने को देखना पड़ेगा कि
ये वॉल्यूम कौन से कॉलम में आ रहा था। तो वॉल्यूम वाज इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कॉलम। उसके लिए हमें यहाँ पे इक्वल टू इंडेक्स एंड हमें रो की ऑफसेटिंग नहीं करनी है, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं पास कर रहा हूँ, वेल द कॉलम नीड्स टू बी सिक्स्थ। और फिर इसके लिए मैं एक स्पार्कलाइन फंक्शन लिख दूंगा, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज दिस इज द बेस डेटा फॉर विच अ स्पार्कलाइन नीड्स टू बी क्रिएटेड। तो स्पार्कलाइन डेटा, दिस इज द डेटा एंड देन दिस इज द चार्ट टाइप, आई एम कॉपिंग इट। यहाँ पे इसको भी मैं P2 से कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं लॉक कर देता हूँ, इक्वल टू डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया। सो नाउ वी हैव 30-day वॉल्यूम चार्ट अवेलेबल ओवर हियर एंड दिस इज डायनेमिक एज वेल। नेक्स्ट इज मार्केट कैप क्लासिफिकेशन। सो मार्केट कैप क्लासिफिकेशन का ये होता है कि अगर कोई स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको लार्ज कैप बोलते हैं, अगर 5 से 20,000 करोड़ के बीच में है तो उसको मिड कैप बोलते हैं, और अगर लेस देन 5,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन से है तो उसको स्मॉल कैप बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इक्वल टू इफ्स फंक्शन यूज करेंगे। तो इफ्स फंक्शन इज यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल लॉजिकल कंडीशंस और उसके हिसाब से आपको एंड रिजल्ट लिखना हो। तो एक बार देख लेते हैं इस फंक्शन को। तो यहाँ पे कंडीशन 1 और वैल्यू 1, तो पहली आपकी कंडीशन क्या होगी, तो क्या वैल्यू होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर 20,000 से ज़्यादा वाली मैं कंडीशन डाल दूंगा तो वैल्यू होनी चाहिए लार्ज कैप। फिर उसके बाद ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर पहला कंडीशन ट्रू नहीं है तो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हम लोग उस लॉजिक का यूज करेंगे यहाँ पे। तो इफ्स दिस इज ग्रेटर दैन 20,000 देन लार्ज कैप, तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद दिस इज ग्रेटर दैन 5,000, इक्वल टू भी लिख देता हूँ मैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 5,000 देन मिड कैप, एंड थर्ड कंडीशन इज दिस इज लेस दैन 5,000 देन अ स्मॉल कैप। तो ये लार्ज कैप स्टॉक हो गया हमारा, तो ये हमने कर लिया। अब सेक्टर और डिविडेंड यील्ड लाने के लिए, तो इसके लिए हम लोग इंपोर्ट XML फंक्शन का यूज करेंगे और हम लोग ticker.finology.in वेबसाइट है वहाँ से ये डेटा पुल करेंगे। तो इंपोर्ट XML फंक्शन जो होता है, इंपोर्ट्स डेटा फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑनलाइन, तो ये आप बोल सकते हो वेब स्क्रैपिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक URL इसमें पास करना पड़ेगा, देन उसका XPath का क्वेरी पास करना पड़ता है, एंड देन थर्ड पैरामीटर इज द लोकल। सो ये लोकल आप चाहो तो डालो, नहीं डालोगे तो ये आपके स्प्रेडशीट सेटिंग से उठा लेता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका URL समझते हैं, तो ये ticker.finology पे चलते हैं। सबसे पहले आप ये देखोगे इनका जो वेबसाइट का है इसका एक स्ट्रक्चर है, जैसे ये इस URL में ये TCS है तो ये TCS रहेगा, इसको मैं इन्फी कर दूंगा तो ये इन्फोसिस हो जाएगा। तो हम लोग इसी का यूज करके इस URL को डायनेमिक बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू फेच डेटा। तो हमें डिविडेंड यील्ड का डेटा फेच करना है, और भी कोई वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख सकती है, आप वो भी फेच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ, एंड ये डेफिनेटली आपकी क्या नीड है उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ ये आपको सारे वेबसाइट से नहीं पुल होगा डेटा, क्योंकि जहाँ पे सिक्योरिटीज़ सेटिंग थोड़ी हाई होती है वहाँ पे ये काम नहीं करता है। सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू डू अ राइट क्लिक एंड देन गो टू द इंस्पेक्ट, एंड देन आपको ये लाइन हाईलाइटेड दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ से XPath उठाना है। तो चलिए हम लोग इंपोर्ट XML इसके लिए लिखते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट सेक्टर पुल करना है हमें, तो पहले तो URL देना है अपने को, तो मैं URL डाल दे रहा हूँ, डबल कोट्स में जाएगा URL बिकॉज URL इज अ स्ट्रिंग, एंड देन द सेकंड पैरामीटर इज XPath फॉर सेक्टर। तो सेक्टर के लिए XPath मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ। तो ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेक्टर है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, ये हाईलाइटेड लाइन ऑफ कोड आ गया आपको, उस पर अगेन आपको राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, कॉपी फुल XPath करना है, फिर आप अपने स्प्रेडशीट में आ जाइए और जो XPath कॉपी हुआ है उसको पेस्ट करना है आपको डबल कोट्स में। तो ये देखिए ये डेटा आपका पुल हो गया IT सॉफ्टवेयर। सिमिलरली सेम चीज़ आपने को इसके लिए भी करना है, डिविडेंड यील्ड के लिए भी करना है। तो यहाँ पे URL तो मेरा सेम है, बस ये चेंज हो जाएगा जो XPath है। तो डिविडेंड यील्ड का XPath देख लेते हैं हम लोग। तो ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक, इंस्पेक्ट, देन कॉपी फुल XPath, और ये मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डिविडेंड यील्ड भी पुल हो गया। एक चीज़ हमें ये है, यहाँ पे हमने
URL जो है ये पूरा हार्ड कोड कर रखा है, तो इसको थोड़ा सा डायनेमिक बना देते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जैसे ही कोई ये यहाँ पे लेट्स से HDFC बैंक डाले या इन्फी डालें तो ये URL ऑटो अपडेट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एंड करके इसको सेल रेफरेंस कर रहा हूँ। कॉन्कैटनेट भी यूज कर सकता था ये। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँगा तो ये URL चेंज हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे मैं कोई बैंकिंग का स्टॉक ले लेता हूँ, HDFC बैंक। ये देखिए ये बैंक हो गया। तो वापस आई एम रिज्यूमिंग टू TCS। सेम अपन यहाँ भी कर लेंगे। ये हमारा डिविडेंड यील्ड रेडी हो गया। नेक्स्ट मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट का लिंक है वो अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही है। ट्रेडिंग व्यू के जितने भी चार्ट्स होते हैं उनका भी URL का एक स्ट्रक्चर होता है। आप देखोगे तो यहाँ तक कॉमन होता है और उसके बाद ये जो है आखिरी में उसका सिंबल होता है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं कॉन्कैटनेट कर देता हूँ उसको। तो ये हो गया और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी हो गया। तो ये हमने लगभग ब्रॉडली सारे डेटा पुल कर लिए हैं। अब हमें थोड़ा सा हाइजीन फैक्टर इस शीट में बिल्ड करना है। एक तो फॉर्मेटिंग एंड कलर्स एटसेट्रा। दूसरा मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे HDFC बैंक टाइप करूँ तो सारे डेटा पॉपुलेट हो जाएं। तो ये अभी नहीं हो रहा है, वरना सीट ये मेरा ब्लैंक रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये सेल अपडेट हो जाता है। बट अगर कुछ नहीं हो, अगर ये ब्लैंक होता है तो यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं होता है। तो हमें सेम चीज़ सारे जगह करनी पड़ेगी सारे फार्मूला के लिए। तो जितने भी फार्मूलाज हमने टॉप में लिखे हैं तो सारे के पहले एक हमें इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा विच वुड बी सिमिलर व्हाट आई हैव रिटन इट ओवर हियर। सो इट विल टेक फ्यू मिनट्स ऑफ time guys, so just let me write all those for you. Meanwhile request you to please like, comment and subscribe to the channel. हाँ दोस्तों, तो मैंने सारे जगह इफ फार्मूलाज लिख दिया है, जैसा आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इक्वल टू फार्मूला टेक्स्ट। तो सारे जगह आपको एक इफ फार्मूला दिख रहा होगा। तो ये मैंने लिख दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस शीट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह बाकी है, क्योंकि मैंने आपको जो शीट दिखाया था वो ऐसा था, बट अभी तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है। तो हम लोग फॉर्मेटिंग पे काम कर लेते हैं। और सिंस अभी हमने ये फार्मूला लिख दिया है, तो लेट्स से आई वांट टू ट्रैक अ स्टॉक स्टिल रो नंबर 20। तो मैं इन सब को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ रो नंबर 20 तक। Ctrl+D। आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, हमने ये फार्मूला ऐसे ही लिखा था। जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूंगा सारे चीज़ें अपडेट हो जाएगी, राइट। तो अब इसका फॉर्मेटिंग हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये चार्ट की फॉर्मेटिंग, तो ये मैं 20 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ रो, और इसको आप चेंज कर सकते हो ये टेक्स्ट कलर से। तो लेट्स से आई वांट टू मेक इट ब्लू, तो ये हो गया ब्लू। ये चार्ट को मैं ऑरेंज करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट कलर आई एम चेंजिंग इट टू ऑरेंज। तो ये हमारा हो गया ऑरेंज, ओके। उसके बाद फॉर्मेटिंग में एक ऑल्टरनेटिव कलर का यूज किया जाता है। वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब आपके पास काफ़ी सारा डेटा होता है ना, तो वो थोड़ा पढ़ने में सुविधा होती है। सो रीडेबिलिटी शीट की बढ़ जाती है और थोड़ा दिखने में भी विजुअली अपीलिंग लगता है। तो गो टू फॉर्मेट, गो टू ऑल्टरनेटिव कलर्स, चूज व्हाट सूट्स यू द बेस्ट और वट एवर यू लाइक। देन आपका फॉर्मेटिंग कलर ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो कुछ मैं स्टॉक्स लिख देता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका वॉच लिस्ट तैयार हो गया है। इस पे आप चाहो तो बॉर्डरिंग वगैरह भी कर सकते हो, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम। बट हमने यहाँ पे टोटल 21 पैरामीटर पुल किया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बस मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही स्क्रीन पे विजिबल रहे एंड वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल। मैंने जितने भी फार्मूले यूज किए हैं इस शीट में बनाने के लिए, ये सारे फार्मूले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से रेफर कर सको। अगर आपको ये शीट का टेम्पलेट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट योर ईमेल आईडी इन द कमेंट बॉक्स एंड देन आई विल शेयर यू द एक्सेस ऑफ द टेम्पलेट ऑफ दिस शीट एज वेल। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ जिसमें कैसे आप गूगल शीट का यूज कर सकते हो शेयर मार्केट में, भले ही आप ट्रेडर हों, इन्वेस्टर हों या आप डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करते हों, तो आपको ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो ये प्लेलिस्ट का लिंक ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो मिलता हूँ आपको इन्हीं वीडियोज़ में। थैंक यू गाइस, बाय।